एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। और जी अभी है शाम का टाइम और बस मैं लग गई थी डिनर की तैयारी करने में। मतलब डिनर के लिए खाना यहाँ बना ही रही थी और एक तरफ मैं बना रही थी आलू गोभी और मटर की सब्जी। तो यहाँ पर सारे मसाले भूनने के बाद मैंने सब्जी डाल दी थी और धीमी आंच में सब्जी पकने के लिए रख दी है। और एक तरफ बाबा के लिए बन रही थी दलिया मूंग दाल के साथ में। अच्छा जी, तो आजकल वो सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गैस की। तो इसकी वजह से उनके सीने में जलन वगैरह भी होने लगती है। तो जो वो बोलते हैं फिर वही बना देती हूँ, कभी खिचड़ी और कभी दलिया। तो यहाँ पर बस इतना बन गया था। और छोटे छोटे से ब्लॉग मैंने शूट किए हैं क्योंकि कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, ना ही शूट कर पा रही हूँ। ठंडी का टाइम है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और बच्चे बीमार होते हैं ना तो बिल्कुल भी काम करने मन नहीं लगता है। और बच्चे भी छोटे भी हैं ना तो उनको सब पूरा देखना पड़ता है। मैं अकेली हूँ, काम भी पूरा अकेले ही संभालना पड़ता है बच्चों को भी। और बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं। तो फिर अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बच्चों को भी कोई देखने के लिए और नहीं है। और बच्चे वैसे भी बीमार होते हैं तो सिर्फ माँ के पास ही भागते हैं और किसी के पास जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ बच्चे कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं कंटिन्यू कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। 2 से 3 दिन की वीडियो जाएगी इस व्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग माइंड ना करें। और बस यहाँ पर खाना सारा बना लिया था मैंने, लेकिन सासू माँ को उनको सब्ज़ी नहीं खानी थी तो फिर उन्होंने बोला कि मेरी चटनी बना दो हरी मिर्च की, हरी वाली चटनी। तो बस यहाँ पर हरी मिर्च 2-3 कली मैंने लहसुन की डाली थी, हरी धनिया और नमक की चटनी मैंने उनके लिए बनाई। यही चटनी उन्होंने बोली थी तो बस वही चटनी मैंने इनके लिए बना दी थी। और बस यहाँ पर सिल को धोकर रख दूँगी तो थोड़ा सा इसका पानी निकल जाएगा, उसके बाद नीचे उठाकर रख देती हूँ। अच्छा जी, ये दूसरे दिन की क्लिप है। करीब 2:30 या 3 का टाइम था तो आ गए थे मेहमान, तो यहाँ उनके लिए बना रही थी मैं चाय। और इतने टाइम तो घर पर कोई रहता नहीं है, दिन ड्यूटी है पापा की। तो यहाँ पर नाश्ते में सिर्फ नमकीन और बिस्किट थे और मैंने चाय बना ली थी। अच्छा, फिर भजिया बना रही थी, लेकिन एक तरफ उनको पहले मैंने सोचा चाय वगैरह दे दूँ फिर उसके बाद भजिया निकालूंगी। तो प्याज वगैरह इधर मैं काट रही थी और यहाँ पर वो लोग नाश्ता कर चुके थे और वो लोग बिल्कुल भी नहीं रुकने के लिए बोल रहे थे। तो बस इतना ही नाश्ता हमने उनको दिया था। और यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह काट के बस भजिया बनाने जा रही थी तो वो रुके नहीं। फिर इतना ही नाश्ता करने के बाद वो लोग चले गए थे। तो यहाँ से मैं सारे बर्तन उठा कर ले आई थी और करीब पापा के आने का टाइम भी हो गया था ड्यूटी से। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो आज उनके लिए नाश्ते में यही बना दूँगी। मैंने प्याज वगैरह काट तो बस लगभग वो आ ही गए थे। तो यहाँ पर वो नहाते हैं फिर तुरंत उनको नाश्ता चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं भजिया तैयार कर रही थी और यहाँ पर बर्तन रखे लाकर मैंने रख दिए थे क्योंकि बिल्कुल टाइम हो गया था, पापा आ चुके थे। तो यहाँ पर मैंने बर्तन अभी नहीं धोए थे, एक तरफ मैं भजिया निकालने लग गई थी। नहाकर वो आएंगे तो फिर अगर उनको तुरंत नाश्ता नहीं मिला तो फिर चिल्लाते हैं और नमाज़ पढ़ना उनको जाने रहता है तो फिर जल्दी चले जाते हैं। तो यहाँ पर सारी भजिया मैं डाल दे रही हूँ और उसके बाद जो कप वगैरह रखे हैं ना तो फिर उनको मैं धो लूँगी, वरना बच्चे आकर यहाँ पर कुछ ना कुछ बर्तन रखते रहते हैं या मुझसे ही जल्दबाजी बहुत रहती है। तो इधर उधर बर्तन वगैरह रखने में टूट फूट जाएंगे कप या गिलास। तो यहाँ पर बस भजिया मैंने डाल दी थी तलने के लिए और यहाँ पर जो बर्तन उनको नाश्ता दिया था ना मेहमानों को तो वही बर्तन यहाँ पर मैं वॉश कर रही थी। बीच बीच में मैं अपनी भजिया भी देखती जा रही थी कहीं जल ना जाए, वरना और जल गई तो बस और काम मेरा बढ़ जाएगा, फिर उनको पापा को भी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे कप मैंने मांज लिए थे और गिलास को भी अच्छे से मांज ले रही थी। और यहाँ पर ये आकर फरहान मुझसे बातें कर रहा था। ये बिल्कुल भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, जब तक मैं काम करती रहती हूँ किचन में तब तो ये बिल्कुल भी नहीं जाता है। किचन में आगे पीछे मेरे ही घूमता रहता है, मुझे डर लगा रहता है तो आधा ध्यान मेरा इस पर ही रहता है। तो भजिया हो गई थी तो मैंने उसको निकाल ली थी और दूसरी भी तलने के लिए मैंने डाल दी थी। अभी बर्तन मैंने धोए नहीं थे, मांज कर रखे थे, हाथ धोकर फिर मैंने भजिया डाली और फिर मैं यहाँ पर मंजे हुए सारे बर्तन धो ले रही हूँ। अच्छा, इस तरह से आके फरहान बच्चे यहाँ पर आते हैं ना, बर्तन कभी फरहान धुले उठाकर सिंक में डाल देता है भट्टे से। तो बर्तन ये मुझे डर लग रहा था कहीं ये फूट उठ ना जाए कप। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने धोकर रख दिए थे, यहाँ पर रख दूँगी कप धोकर पानी निकल जाएगा तो बस फिर इसको उठाकर रख दूँगी। और यहाँ पर बच्चों के लिए ये बॉटल मैंने पानी के लिए निकाली है, बच्चों को मैं गर्म पानी दे रही हूँ। तो इसमें 24 घंटा पानी गर्म बना रहता है तो वही उठाकर मैं रख रही थी इसको साफ़ करके। इसमें छींटे पड़ गई थी
बहुत ज़्यादा बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा है, तो उनको गर्म पानी ही दे रही हूँ। तो इस बोतल में रख देती हूँ ना, तो काफ़ी टाइम तक पानी चल जाता है, बार बार गर्म नहीं करना पड़ता है। अच्छा जी, तो बस हाँ, मेहमान हमारे चले गए थे, उनको नाश्ता दिया था, पापा को नाश्ता देने के बाद में फिर मैं उसके बाद नहा कर आई थी। काफ़ी टाइम हो गया था और बस मैं फिर ओढ़ कर थोड़ी देर लेट गई थी कंबल, मुझे बहुत ठंडी लग रही थी क्योंकि नहाने में काफ़ी टाइम हो गया था। ये है अगली मॉर्निंग और बस यहाँ पर सुबह मैंने नाश्ता वगैरह सबको दे दिया था और दाल मैंने रख दी थी, सब्जी भी मेरी बन गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं ब्रश करके आई थी और अपने लिए मैंने गर्म किया था पानी। तो यहाँ पर अच्छा मैं डेली मतलब शुरू से नहीं गर्म पानी सुबह पीती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त मेरा टम्मी बाहर आ रहा है, तो मुझे लगा थोड़ा अपना वेट थोड़ा कम करना चाहिए। वेट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, टम्मी बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है, तो इस वजह से मैंने गर्म पानी पीना शुरू किया है सुबह। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा गर्म पानी चाय की तरह गर्म करके फिर सिप सिप कर कर मैं पीती हूँ। तो वही पानी गर्म करके यहाँ पर पी रही थी। फिर उसके बाद मैं पानी पीने के बाद में उठकर आ गई थी, दाल हमारी बन गई थी। तो यहाँ पर दाल में मैंने लगा दिया था तड़का और तुअर की दाल बनी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने। तो सब्ज़ी भी मैंने जो बर्तन में बनाती हूँ ना, उससे पलटकर मैंने यहाँ डोंगे पर रख दिया था और अभी बनाने लगी हूँ रोटी। अभी सुबह का टाइम है, लाइट चली गई थी, पूरे घर में अंधेरा हुआ है एकदम। यहाँ पर किचन की खिड़की खोल लेती हूँ तो बहुत अच्छी रोशनी आती है। तो यहाँ पर बस रोटी बना रही थी। सुबह सुबह बहुत जल्दी खाने की भी रहती है मेरे यहाँ, क्योंकि सबको खाना सुबह सुबह देना रहता है। और तो ये बस यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं रोटी बना ले रही थी। और यहाँ पर फिर इतना काम होने के बाद अब मैं सोच रही थी अपनी चाय बना लूँ, चाय पी लूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, ना चाय मैंने नहीं पी थी। तो बस जैसे ही दूध मैंने निकाल के रखा तो यहाँ फरहान उठकर चिल्लाने लगे थे। तो बस यहाँ पर इसके पास आ गई थी और ये उठकर आता नहीं है, बहुत चिड़चिड़ करता है। यहाँ मैं इसको बुला रही थी, आ बाबू, तो ये मुझको मार रहा था और इससे बोले थी मैं लेट जाऊँ, तो उसके लिए भी नहीं राजी हो रहा था और उठकर भी नहीं आ रहा था। तो फिर जैसे तैसे मैंने उसको बहला फुसलाकर फिर मैं उसको लेकर आई और इसको मैंने फिर नाश्ता कराया था। और यहाँ पर मैंने सोचा इसको बाहर छोड़ दूँगी तो ये खेलेगा, तो फिर बाकी की मैं अंदर काम करूँगी जाकर। और यहाँ पर मैंने टंकी रात में धोकर रखी थी, मतलब सुबह में यहाँ पर रख गई थी, तो थोड़ी थोड़ी सी नमी सी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी धूप है सूख जाएगी। तो वो टंकी मुझे अंदर नहीं लाने दे रहा था, बोला था मैं यहीं पर उससे खेलूंगा। अच्छा, जैसे ही मैं टंकी अंदर लेकर आई तो बस यहाँ पर आ गए थे दूध वाले अंकल, तो फिर मैं दूध लेने गई। सुबह सुबह की मुझे इतनी भागम भाग रहती है, मैं एक काम प्रॉपरली पूरा नहीं कर पाती हूँ पूरी तरह से। दूसरा काम मुझे करने के लिए मतलब दूसरा काम करने लग जाती हूँ और वो काम मेरा आधा पड़ा रहता है। दूध मैंने चाय के लिए निकाला था, दूध अभी भी वैसे ही रखा है, मैंने चाय नहीं बनाई थी। और टंकी उठाने गई बाहर, बाबू को छोड़ने गई, तो मैंने सोचा छोड़ दूंगी तो फिर उसके बाद में चाय बनाती हूँ। टंकी रखी थी वो सूख गई थी, तो मैंने सोचा चलो साथ में टंकी को ले जाती हूँ। टंकी लेकर आई आटा भरने के लिए, तो दूध वाले अंकल आ गए थे, दूध लेकर आई हूँ। और जो चाय वाला दूध है मैंने उसको फ्रिज में ही रख दिया है कच्चा, और मैं उसको जब चाय बनाती हूँ ना फिर उसी टाइम पका लेती हूँ। अभी चाय बनाने के लिए कल वाला दूध था मेरे पास में, तो फिर वो ताज़ा वाला दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है। अभी गैस भी नहीं खाली है, इसकी वजह से फिर मैंने फ्रिज में ही रख दिया। यहाँ फिर आटा मेरा कल का आया हुआ है, मैंने नहीं भरा था क्योंकि गर्म रहता है बहुत आटा, और टंकी भी मेरी धुली नहीं थी, तो फिर रात में मैंने सोचा था धोकर आटा भर देती हूँ। तो टंकी थोड़ी सी अच्छे से सूख नहीं रही थी, मुझे लग रहा था नमी रहेगी तो फिर आटा चिपक जाएगा, तो इसकी वजह से फिर मैंने धोकर रात में ही रख दी थी और सुबह धूप में रख कर आ गई थी। तो यहाँ पर आटा भर दी। चावल की टंकी अभी खाली नहीं हुई, जब खाली होगी तो इसको भी मांझ के रखूँगी। तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने पोंछ के फिर वहाँ पर पूरा मैंने साफ़ किया और फिर आटा और चावल दोनों रख दिए थे। और यहाँ पर एक तरफ मशीन में कपड़े मेरे लगा दिए थे मैंने। तो यहाँ पर मैं बस मशीन एक बार हो चुकी थी, तो फिर दोबारा मैं चालू करने आई थी। बस यहाँ पर सारे अच्छे से झाड़ू लगाकर पोछा लगाया मैंने और यहाँ रख दिया। अच्छा, पूरे घर में भी झाड़ू पोछा मैंने नहीं दिया है, सिर्फ उतना ही साफ़ किया था। और बस यहाँ पर ये शाम की रोटी है, तो मुझे चाय के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे टोस्ट वगैरह मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, चाय के साथ ही बहुत कम लेती हूँ, खाली चाय ही पीती हूँ। तो रोटी रहती है तो फिर घी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह से मैं घी लगा लेती हूँ गरम करके, हल्का सा नमक डाल देती हूँ ऊपर से, और घी इस तरह से रोटी को सेक कर खाओ ना घी में, तो बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ी सी कुरकुरी मैंने रोटी को सेक ली थी। और यहाँ पर चाय, बस अब थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह से खाली पेट इतना ज़्यादा काम हो जाता है।
और थोड़ा सा चाय पी लो तो मेरा मूड थोड़ा ज़्यादा फ्रेश मुझे लगता है, तो मैंने सोचा पी ले लूँ चाय, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। चाय काफ़ी देर से बनी रखी थी मेरी। अच्छा जी, तो बस चाय पीने के बाद में आ गई थी, फिर कपड़े मेरे सूख गए थे मशीन से। बीच बीच में मैं ये भी काम करती जाती हूँ, कपड़े निकाल कर खंगालना और फिर ड्रायर में डालकर सुखाना। और यहाँ पर मैं एक बार कपड़े डाल गई थी, ये दोबारा मैं कपड़े लेकर आई हूँ, तो बस फटाफट से इनको भी डाल दे रही हूँ। और फरहान को तो आप देख रहे हैं, ये तो मेरे पीछे ही रहता है, बहुत कम जाता है अपनी दादी के साथ। जब इसका मन होता है थोड़ी बहुत देर खेलता है, और जैसे मेरी याद आ जाती है तो ये फिर आ जाता है मेरे पास। बहुत ज़्यादा देर किसी के पास नहीं खेलता है, बस मेरे पीछे पीछे ही खेलता रहता है, तो इसको भी मुझे ध्यान देना पड़ता है। अच्छा जी, वहाँ कपड़े डालकर आई थी बाहर, तो ये कल वाले मेरे कपड़े पड़े रह गए। आज ऐसा हुआ है कि दूसरे दिन भी मेरे कपड़े पड़े रह गए, वरना उठाकर लाती थी तो मैं तुरंत रख देती थी तय लगाकर इनको। और ठंडी के टाइम में तो बस इस वजह से बहुत ज़्यादा मेरा रूटीन बिगड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मैंने तय लगाकर सबके रख दिए थे। बच्चों के थे तो नीचे रखे हैं, और यहाँ पर मेरे और सासू माँ के हैं ऊपर हैं। चादर वगैरह और कवर वगैरह और पर्दे वगैरह सारे ऊपर रखे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े रख दिए। इस रैक को मुझे अच्छे से सेट करना है, और फिर कपड़े इसके सारे अच्छे से रखूँगी, क्योंकि सैब कभी कभार अपने कपड़े निकाल लेता है तो फिर वो पूरे कपड़े इधर उधर कर देता है। और यहाँ बच्चों के आज मैंने धोए थे जूते, आधे मैंने जूते धो दिए, आधे उनके पहनने के लिए रखे हैं। और बस प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को फुल वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।